हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था हमने। आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। अब देखिए कोई अंतराल नहीं दिया हुआ है, कोई बिंदु नहीं है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम f(x) मानते हैं। जो फलन दिया हुआ है sin x प्लस cos x और इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा f डैश x। sin का cos होता है और cos का माइनस साइन होता है डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। फिर डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो f डबल डैश x cos का माइनस साइन हो गया और sin का क्या होता है, cos होता है। अब लिखेंगे चूँकि f डैश x बराबर 0, तो देखिए f डैश x का जो मान है उसको हम 0 मान रहे हैं, तो उसका मान कितना मिला हुआ है हमको, cos x माइनस साइन x बराबर 0। अब यहाँ से ये cos x साइन को इधर लाएंगे राइट साइड में तो प्लस में होगा। यहाँ से cos को हटाएंगे तो यहाँ 1 होगा और यह आकर के साइन x बटा कितना बनाएगा, cos x। तो देखिए यहाँ जो है 1 है और ये हो गया tan x हो गया, तो ये जो आपका मान मिलेगा यानी जो 1 है वो tan के रूप में tan पाई बटा 4 और tan 5 पाई बटा 4 दो का मान होता है बराबर tan x हो गया। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे तो x के दो मान मिलेगा, x का एक मान मिलेगा पाई बटा 4 और एक मिलेगा 5 पाई बटा 4। तो x बराबर हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, पाई बटा 4 और 5 पाई बटा 4 मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए दो तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट उच्चतम मान निकाल सकते हैं और दूसरा कि आप x के मान को f डबल डैश x में रखिएगा। तो देखिए जब x के मान को डबल डैश x में पुट किया जाता है तो वहाँ से उच्चतम बिंदु मिलता है और वहीं x के मान को अगर दिए गए फंक्शन में हम पुट करते हैं तो वहाँ पर से उच्चतम मान मिलता है। तो आप उच्चतम बिंदु भी निकाल करके बना सकते हैं या उच्चतम बिंदु नहीं निकालेंगे तो आप इसका मान आप फलन में रख सकते हैं, यानी f(x) का जो वैल्यू है उसमें रख सकते हैं। तो आप उच्चतम बिंदु निकालिए या ना निकालिए, हम क्या करते हैं उच्चतम मान ही निकाल देते हैं। तो x बराबर पाई बटा 4 लेकर चलेंगे। तो x बटा जब पाई बटा 4 पर इसकी जांच करेंगे हम तो यहाँ मिलेगा f पाई बटा 4 और यहाँ हो गया साइन और x के जगह पर हम लोग पाई बटा 4 रखेंगे। फिर यहाँ पर कितना हो गया, cos पाई बटा 4 हो गया। तो देखिए साइन पाई बटा 4 का मान 1 बटा अंडर रूट 2 होगा और cos पाई बटा 4 का मान 1 बटा अंडर रूट 2। तो इसका एलसीएम हो गया अंडर रूट 2। अब ये हो गया 1 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम हर का परिमेकरण कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, हर का परिमेकरण कीजिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के लिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और नीचे कितना है, अंडर रूट 2 है, एक से एक कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया अंडर रूट 2। तब देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए उच्चतम मान, जो उच्चतम मान हमारा होगा, उच्चतम मान अंडर रूट 2 होगा, जो किस पर प्राप्त हो रहा है, तो x बराबर पाई बटा 4 पर प्राप्त हो रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अंतराल 1-3 में 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात करें और फिर करा इसी फलन का अंतराल -3 -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करें। यानी दो मान इसमें निकलेगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम f(x) मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि f(x) बराबर 2x³ माइनस 24x प्लस 107 दिया है। तो अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर कितना होगा। तो देखिए 2 कांस्टेंट है और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² होगा।
तो 3 और 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से 24 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स बराबर 0, अब इसका मान निकला है 6 एक्स स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 6 को जब 0 के नीचे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर 4 के लिए हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से इफ़ लगाइए, तो जब इफ़ लगाएंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना होगा -2 होगा। और फिर यहाँ लिखेंगे इफ़ x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए x का फर्स्ट में देखिए अंतराल जो दिया हुआ है प्लस वाला है 1 3 है, और सेकेंड में जो अंतराल दिया है -3 -1 है, और x का भी 2 मान निकला है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि ये जो अंतराल 1 3 है इसको ले लेते हैं और x का जो प्लस वाला मान है उसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है पहले 1 है तो f1 पर इसका मान निकालते हैं। तो fx में जो मान दिया हुआ फंक्शन दे है उसी में हम इसको पुट करेंगे। 2 × 1 का क्यू माइनस 24 × 1 अब प्लस कितना हो गया 107 हो गया। तो ये 2 होगा और ये हो गया 24 और ये हो गया 107। तो 2 और 107 जोड़ेंगे तो 109 होगा -24, 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 2 गया 8 होगा। अब हम f2 निकाल देते हैं। तो देखिए f2 निकालेंगे तो 2 और यहाँ पर 2 का क्यू -24 × 2 प्लस 107, तो ये हो गया 2 2 का क्यू 8 होगा, 24 दूना 48 और प्लस 107, तो 8 दूना 16 -48 प्लस 107 होगा। अब 7 6 13, अब देखिए 7 6 13 हासिल 1 1 1 2 और यहाँ कितना हो गया आपका 1 हो गया, यानी 127 प्लस में हो गया और माइनस में 48 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 गया कितना होगा 5, और यहाँ पर 11 11 में से 4 गया कितना हो गया 7 हो गया। अब f3 पर निकालते हैं। तो देखिए जब f3 निकालेंगे हम तो यहाँ होगा 2 × 3 रखेंगे x के जगह पर, तो 3 का जो q होता है 27 होगा, अब -24 × x के जगह पर फिर 3 रख देते हैं, अब प्लस कितना हो गया 107 हो गया। तो अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54 होगा, और ये आपका 24 3 72 हो गया अब प्लस 107। के स्टूडेंट्स इसमें जो प्लस वाला है उसको जोड़ देते हैं 54 और 107, तो ये हो जाएगा 161। अब माइनस कितना 72 है, तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर देखिए कितना होगा 15, 15 में से 7 गया 8 हो गया। तो देखिए इसमें 3 मान मिल रहा है, एक मिल रहा है 85 75 और 89 मिल रहा है। तो लिखेंगे कि इसलिए अंतराल फर्स्ट अंतराल क्या था 1 3 था, 1 3 में x बराबर 3 पर महत्तम मान 89 प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकेंड अंतराल है इसको लेकर के चलेंगे, तो फिर fx में पुट करना होगा। तो देखिए पहले क्या है तो -1 लेकर चलते हैं, तो 3 × -1 का क्यू -24 × -1 और प्लस 107 है, तो 3 -1 का क्यू -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया प्लस 107। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3 होगा, -3 प्लस 24 प्लस 107। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 24 और 107 131 होगा। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना हो गया 128 हो गया। यहाँ जो हम x का जो मान -1 रख रहे हैं तो fx में जब पुट करेंगे तो fx में यहाँ 3 नहीं है 2 है, यहाँ हमारा 2 मिलेगा, ये हमारा -2 हो जाएगा। अभी हो गया -2, जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा तो 129 होगा। अब इसके बाद देखिए x के जो मान होगा -2, क्योंकि x का 2 मान मिला था, एक +2 एक -2, तो प्लस वाले तो इसमें हमने रख दिया, अब माइनस वाला इसमें रखते हैं। तो देखिए कितना हो गया 2 × -2 का होल क्यूब -24 × -2
प्लस 107। तो ये हो गया 2 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 24 दूना 48 और प्लस 107 है। तो ये हो गया -16 प्लस 48 प्लस 107। तो यहाँ -16 हो गया और इसको जोड़ देंगे तो 155 होगा। अब देखिए 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से गया 3 हो गया और यहाँ हो गया 1। अब f-3 निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 -3 का क्यूब -24 -3 प्लस 107। तो ये हो गया 2, ये -3 का क्यूब -27 होगा, माइनस माइनस प्लस 24 3 72 प्लस 107। तो ये हो गया -54। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9 और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 1 का 1 ये प्लस में हो गया। अब देखिए 9 में से 4 गया 5 होगा, 7 में से 5 गया 2, 1 का 1। तो देखिए हमको इसमें 3 मान मिल रहा है, एक 129 139 और 125 मिल रहा है। तो लिखेंगे कि इसलिए अंतराल -3 -1 में तो सबसे अधिक कौन सा मान है, तो 139 वाला है। तो लिखेंगे अंतराल इतना में x बराबर -2 पर महत्तम मान प्राप्त हो रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है यदि दिया है कि अंतराल 0 2 में x बराबर 1 पर फलन x के पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए जो फलन दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं fx। लिखेंगे माना कि fx बराबर x के पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 इतना हम मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देगा f-x और ये हो गया 4x³ और यहाँ देखिए 62 तो कांस्टेंट है और इसका 2x तो 62 दूना 124x होगा और यहाँ तो हमारा a है तो a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का 1 तो a में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a होगा और यहाँ 9 का तो 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि f-x बराबर 0 तो देखिए f-x का मान निकला है 4x³ माइनस 124x और प्लस यहाँ कितना हो गया हमारा a हो गया। स्टूडेंट्स f-x को हमने 0 कर दिया। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि दिया है कि अंतराल 0 2 में x बराबर 1 पर फलन इतना उच्चतम मान प्राप्त करता है तो इसमें जहाँ जहाँ x है उसको हम क्या कर देते हैं 1 रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 4 और यहाँ पर इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 और प्लस ये हो गया a बराबर 0। तो देखिए 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होगा और ये हो गया 124 प्लस a हो जाएगा। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा आपका, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 120 प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए a बराबर 120 और यही हमको क्या निकालना, आंसर निकालना था, a का मान निकालना था। हो गया आंसर।